जबलपुर में सामने आए मानव तस्करी के मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस जिस महिला की खोजबीन में जुटी थी, वही महिला नाटकीय रूप से थाने पहुंचती है और अपने साथ हुई आपबीती जब उसने बयां की तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। दरअसल जबलपुर के गोरखपुर इलाके की रहने वाली महिला ने बताया कि 3 माह पहले इलाके में ही रहने वाली एक महिला ने उसे काम दिलाने का झांसा दिया और अपने साथ ले जाकर 1 लाख में उसका सौदा कर दिया। जिस शख्स ने उसे खरीदा वह उसे टीकमगढ़ लेकर गया और वहां उसके साथ शादी की और जब उसे पता चला कि महिला गर्भवती है तो उसने 50,000 रुपए में दूसरे शख्स को बेच दिया। 2 बार बिकी जबलपुर की महिला पर जब जुल्मों की इंतहा हुई तो वह मौका पाकर टीकमगढ़ से भाग निकली और जबलपुर पहुंचकर पुलिस के सामने अपना दर्द बयां किया। पुलिस ने महिला के बयानों के आधार पर जबलपुर और टीकमगढ़ से 6 लोगों की गिरफ्तारियां की है, जिनमें से 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस सभी आरोपियों से लगातार कड़ी पूछताछ कर रही है। अब तक की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार सभी आरोपी मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क चलाते हैं और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। मोबाइल फोन के जरिए महिलाओं और युवतियों के फोटो भेजकर तस्कर सौदेबाजी करते हैं। पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मानव तस्करी के मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। मानव तस्करी के पूरे मामले की जांच कर रही गोरखपुर पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के जड़ें जबलपुर के अलावा टीकमगढ़ और प्रदेश के दूसरे शहरों के साथ ही कई और प्रदेशों तक में भी फैली हुई है। जबलपुर और आसपास के जिलों की लड़कियां उन शहरों और राज्यों में सप्लाई की जा रही है जहां महिलाओं का अनुपात काफी कम है। मानव तस्करी का यह गिरोह दलालों के जरिए लड़कियों का सौदा करता है। पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में गिरोह से जुड़ी कई जानकारियां तो सामने आएंगी ही, साथ ही इस नेटवर्क से जुड़े कई बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे। गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गुमइंसान कायमी हुई थी, जिसमें एक 22 साल की महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी माताजी ने लिखवाई थी। जब उस महिला की दस्तयाबी हुई तो दस्तयाबी उपरांत हमें ये उसी के द्वारा बताया गया उसके कथनों में कि उसे किसी महिला के द्वारा 1 लाख रुपए लेकर के बेच दिया गया है। जब हमने इसकी तहकीकात करी तो हमें एक पूरा गैंग सामने आया है, जिसमें अभी हमारे पास 4-5 आरोपियों के नाम हैं, जिनकी हम तहकीकात कर रहे हैं और जल्दी इनको गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम ये कहाँ बेचते थे, ये कहाँ ले जाते थे? जितना अभी जांच में समझ में आया है उस हिसाब से अलग अलग जगह एमपी में भी और एमपी के बाहर राजस्थान कोटा में भी ये लड़कियों को भेजा जाता था और इन्हें बेचा जाता था पैसे लेकर। तो उसी संबंध में अभी जांच जारी है। लगभग कितने आरोपियों की जानकारी लगी है इस पूरे मामले में? वैसे तो अभी जांच जारी है, पर हमारे पास 4 से 5 लोगों के नाम हैं जो कि आरोपी बन सकते हैं। और भी बड़ा खुलासा आने वाले समय में? बिल्कुल, जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि ये लोग लोकल लेवल पे प्रोस्टिट्यूशन का काम भी चलाते हैं। तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के साथ साथ धारा 370 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत भी क्राइम हो रहा है जबलपुर में। उसी संबंध में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे।